सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस संबंध में दोनों ही पक्षों से विभिन्न नेताओं के बयान भी सामने आते रहे हैं। और अभी आप सुन सकते हैं जाप प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह जी को, जिन्होंने इस पूरे मामले के संबंध में खुलकर बोला है। आइए सुनते हैं जाप प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह की बातचीत। कल से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे कि अमनौर में कल जब राजेश रंजन और पप्पू यादव अपने पूरे कुनबे के साथ सिवान के प्रतापपुर पहुंचे हुए थे, शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके पुत्र ओबामा से मिलकर सहानुभूति जताने, इसी बीच वापस पटना लौटने के क्रम में अमनौर में सारण के भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास में लगे 35 एम्बुलेंस जिन्हें ढक कर रखा गया था, उनको लेकर लाइव किया पप्पू यादव ने और सवाल किया सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से कि सरकारी पैसे से, आम आदमी के पैसे से खरीदे गए एम्बुलेंस को संकट की इस घड़ी में क्यों बंद किया गया है। संजय कुमार सिंह तरैया विधानसभा क्षेत्र के हैं, पार्टी से जुड़े हुए पप्पू यादव के एक दिन पहले संजय कुमार सिंह ने एक पोस्ट किया था एम्बुलेंस को लेकर कि सरकारी हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस नहीं है, लोग मर रहे हैं। कहीं ना कहीं संजय सिंह को इस बात की जानकारी थी कि इनके बगल के विधानसभा क्षेत्र में सांसद के आवास में दर्जनों एम्बुलेंस लगे हुए। आइए इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे बात करते हैं संजय कुमार सिंह से कि अब तो हद हो गई। आपको क्या लगता है कि एक सांसद के यहाँ 40 एम्बुलेंस रखा हुआ हो और पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जाके उस पर पॉलिटिक्स करता है या क्या करता है? अब आप ही के जुबानी सुनेंगे, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो ज्यादा असरदार होगा। संजय जी। नमस्कार, जय बिहार। अनूप जी, ये घड़ी राजनीति करने की, पॉलिटिक्स करने की समय नहीं है। यहाँ पे पार्टी दल सब कुछ छोड़ के सभी लोग व्यक्तिगत तौर पे अपने हिसाब से साथ मिलके एकजुट होके काम करने की समय है। आपदा बहुत बड़ी है, ये पैंडेमिक सिचुएशन में सबको साथ रहना चाहिए। इसको किसी भी हालत में आप पॉलिटिक्स मत कहिए, राजनीति से मत जोड़िए। ये एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ जी। नहीं, सवाल जी अनंत। सवाल है कि पप्पू यादव से ड्राइवर की मांग कर दी। रूढ़ी जी ने कहा कि कोरोना काल है, ड्राइवर नहीं है, और आज पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 40 ड्राइवर खड़े कर दिए। देखिए, इसका दो पहलू हो सकते हैं कि पप्पू यादव जो हैं, या तो आपके जो नेता है पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, या राजीव प्रताप रूढ़ी को आईना दिखा रहे हैं। अब मामला जो है छपरा के अमनौर के गलियारे से निकलकर राजधानी पटना और दिल्ली तक पहुंच चुका है। आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव जो काम कर रहे हैं इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? किसी सांसद के घर में घुस के आप एम्बुलेंस दिखा रहे हैं, ये भी तो गैर कानूनी है। अच्छा, आप एक पहलू बात किया, दूसरा पहलू का तो आप जिक्र ही नहीं कर रहा है कि एक सांसद के घर में इतने एम्बुलेंस रखे कैसे गए। जी, बात को राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए। अभी समय है सभी लोग को साथ मिल करके इस आपदा में सभी को एकजुट होकर काम करने की। कुछ ही महीने पहले, कुछ ही दिन पहले मिस्टर रूडी जी ने बोर्ड लगा करके पूरे बिहार में, या कहिए कि देश का सबसे बड़ा ड्राइविंग स्कूल चालू किया था। और कल जैसे ही ये हादसा, ये घटना हुई, या पप्पू यादव जी ने लाइव दिखाया, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। ये तो आश्चर्य वाला बात है कि जो व्यक्ति कुछ ही महीने पहले देश का सबसे बड़ा ड्राइविंग स्कूल चालू किया और वो व्यक्ति कह रहा है ड्राइवर नहीं है। ठीक है, उन्होंने चैलेंज दिया पप्पू यादव जी को कि ड्राइवर दीजिए। आज सुबह सुबह हमारे सुप्रीमो ने 40 ड्राइवर वैलिड लाइसेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए। अब इससे बड़ा काम क्या करेंगे, बताइए। ये कोरोना काल है, देखिए सवाल हो सकते हैं, राजनीति अपने जगह पर है, बहुत सारे सवाल दोनों तरफ से उछाले जा रहे हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि पप्पू यादव खुद सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी रंजीता रंजन सांसद रही हैं, दिल्ली में सेवाश्रम चलाते थे, बिहार के मरीजों के लिए काम करते हैं पप्पू यादव, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए 80 एम्बुलेंस खरीदे थे। उन एम्बुलेंस का संचालन वो पंचायतवार करवा रहे थे। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि
राजीव प्रताप रूढ़ी 80 एम्बुलेंस चलवा सकते हैं, तो पप्पू यादव ने कितने एम्बुलेंस खरीदे हैं? ये उनके जो पक्ष से जो सवाल आ रहा है, क्योंकि देखिए एक पक्षीय नहीं हो सकता है, आप भी राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, और आपने एक सही बात कहा कि अभी कोरोना काल है, अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तरैया आपका बगल का विधानसभा क्षेत्र है, आपने 3 दिन पहले ही सवाल उठा दिया था, आपने पोस्ट भी डाला था, उस एक जर्जर एम्बुलेंस को भी डाला था, और आपने लिखा था कि शायद तरैया, मसरख, अमनौर, आपने पूरे सारण की चर्चा की थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, ऐसे में एम्बुलेंस अगर होगा तो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है। संजय जी, चूंकि आप क्षेत्र में है, क्षेत्र के लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, आपको नहीं लगता है कि जब आग लगता है तब धुआं खोदा जाता है, जब लोग मरते हैं तो हॉस्पिटल याद आता है और एम्बुलेंस याद आता है, ऑक्सीजन याद आता है? जी, ये बहुत बड़ी डिबेट की बात है। आज हम बात करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा खींच जाएगी। ना स्वास्थ्य ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास है। कहीं कहीं जगह का हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है, मगर ना डॉक्टर्स है ना टेक्नीशियंस है। ये सब अपने बिहार के बारे में हम लोग बात करते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आज की परिस्थिति में हम लोग जितना एकजुट हो सके सब लोग साथ मिलकर के काम करें और इस आपदा को टालने की कोशिश करें, ये बेहतर होगा। मैंने 3 दिन पहले पोस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो रेफर हॉस्पिटल है तरैया में, वहां पे 3 एम्बुलेंस है, उसमें एक ही एम्बुलेंस काम कर रही थी, बाकी दोनों की परिस्थिति खराब थी। इसमें मैं ये भी सुझाव दिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे व्हीकल सीज हो जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत जगह ऐसे हो रही है कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने के लिए जो चार्ज कर रहे हैं एकदम ब्लैक मार्केटिंग हो गई थी। तो मैंने एक सजेशन अपने तरफ से लिखा डीएम साहब को, एसपी साहब को, अब चिट्ठी भी लिखूंगा कि हो सके तो जो सीज किए हुए व्हीकल्स हैं उनको भी एम्बुलेंस बनाया जाए। अभी परिस्थिति जो हम लोग देख रहे हैं आगे जाके थोड़ा सा और मुश्किल होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कहना तो नहीं चाहिए, तीसरा वेव का भी डर मंडरा रहा है सर पे। तो पहले से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए मैंने एक सुझाव भी दिया था कि पुलिस स्टेशन में जो नए नए सीज हुए गाड़ी पड़े हुए हैं उनको भी एम्बुलेंस में बदल करके उनका भी सेवा लिया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि और क्या कर सकते हैं। इस जगह पे राजनीति का बात ही नहीं आना चाहिए। यस, वहां पे एम्बुलेंस पड़े हुए थे, उसको दिखा दिए, उन्होंने चैलेंज किया, रूडी जी ने ड्राइवर चाहिए, हमारे सुप्रीमो ने ड्राइवर भी उपलब्ध करा दी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो सेवा दल चलाते थे, जी नहीं अनूप नारायण जी, आपको मैं बता दूं वो सेवा दल चला रहे हैं, चलाए कंटिन्यू, उनका सेवा का ही बात रहती है। आज आप बता दीजिए अपने दिल पे हाथ रख के कि आपको कहा जाए कि चलिए कोरोना हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के बीच में चलते हैं, आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मगर ये आदमी सुबह 6 बजे 7 बजे से एम्स में दूसरे जगह सब हॉस्पिटल्स में घूम रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान में यह व्यक्ति जा करके देख रहे हैं कि वहां पे ब्लैक मार्केटिंग ना हो, किसी को कोई चीज का दिक्कत ना हो। तो ऐसे परिस्थिति में एटलीस्ट ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि उनको कहा जाए कि आप राजनीति बना रहे हैं। तो ये राजनीति की बात नहीं है, उनका सेवा करने की बात है। इलेक्शन के पहले भी आपका बिहार में जब बाढ़ आई थी तब भी एक ही व्यक्ति थे जो अपने छाती तक पानी में डूब डूब के भी सब लोगों को सेवा किए। पिछले 2 साल पहले चमकी बुखार आई थी तब भी इन्होंने ही सेवा की थी। तो इनका सेवा करने का अलग ही पैशन है, ये करते रहते हैं। ये कहीं पे भी देखिए पप्पू यादव जो सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, शायद ही बिहार का कोई आदमी हो, दलहित से ऊपर उठ कर लोग कह रहे हैं। कई अब ऐसे जदयू के, बीजेपी के भी लोग जो बीमार हैं उनके लिए दवाएं, ऑक्सीजन पप्पू यादव उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए एक मानवीय पहलू है, आप राजनीति में है, आप राजनीति कीजिए, किस दल में है, जीते हुए हैं हारे हुए हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन जब संकट आता है तो जात धर्म पार्टी देखकर नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि बिहार में अभी छपरा में बहुत कुछ है। देखिए एक दर्शक हैं वो लिख रहे हैं कि संजय जी, पप्पू यादव को जो राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ लगे एम्बुलेंस नजर आ गए, पप्पू यादव को बताइए कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो छपरा में लड़कियों को जाने के लिए बस की खरीद हुई थी,
थोड़ा उस बस को भी पप्पू यादव जाके दिखाएं कि किस कंडीशन में वो बस है, वो भी सरकारी राशि से ही खरीदा गया था। केवल एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने से पप्पू यादव बिहार में बड़े नेता नहीं बनेंगे। ये जाति का बात कहाँ से आ गई? ये जाति का बात कहाँ से आ गई? ये बातें तो मत करिए। दर्शक का सवाल है, आप जवाब दीजिए, आप पार्टी के सचिव हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये जात का बात नहीं करे तो अच्छा है, और जो बात आप कर रहे हैं जी जी अनूप जी। जी, नहीं आप जवाब दीजिए कि लालू यादव जी ने बस खरीदा था छपरा में लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए, तो दर्शकों का सवाल है कि पप्पू यादव को जाके उस बस को भी दिखाना चाहिए। वो बस भी अब कोविड में काम आ सकते हैं। वो बस क्या हुए, जीवित हैं कि मर गए? वो भी तो सरकारी पैसे से खरीदा गया था। तो ये तो घुमाने वाली बात हो गई ना। जो चीज है उसको जब दिखाया गया है उसका समाधान ढूंढिए ना, आज प्रेजेंट में बात करिए ना। जो होगा उसको फिर देखा जाएगा ना। आपने सवाल उठाया है, ये भी सोचने वाली बात है। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज परिस्थिति ऐसी है कि सबको एकजुट होनी है, सबको मिल करके इस आपदा से बाहर निकलनी है। जो दर्शक लिख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, आपने एक अच्छा समाचार दिया, ठीक है, उस पर भी पहल किया जाएगा। मगर परिस्थिति ये है कि आज राजनीति की बात अपने नहीं करें, अपने सिर्फ सेवा की बात करें। अपने से जितना हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे हम लोग सब मिल करके एकजुट हो करके सेवा का ही काम करें। ये आपदा से बाहर निकले, फिर राजनीति की बात होते रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, दल बदलते रहेंगे, ये सब बात की बातें हैं। नहीं, अगर राजनीति भी है तो पप्पू यादव ने पटना में, खासकर पटना का एक विधानसभा क्षेत्र है कुम्हड़ा, वहां पर जब पूरा पटना डूबा हुआ था तो पप्पू यादव प्रकट हुए। पप्पू यादव ने लोगों के घरों तक दूध, पानी, दवाई, लोगों को बाहर निकाला। इस हिसाब से पप्पू यादव का ग्राफ बढ़ा। वहां सर्वेक्षण हुआ कि अगर कोई भी देश का कितना भी ताकतवर नेता चुनाव लड़ ले, अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन विधानसभा का चुनाव आया, क्या परिणाम था यह बताने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में आपने भी तरैया से चुनाव लड़ा। आपने कहा कि हम शराब लोगों को नहीं पिलाएंगे, हम वोट के लिए पैसा नहीं देंगे, हम लड़कियों का नाच नहीं करवाएंगे, हम किसी भी गलत साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे चुनाव जीतने के लिए। इससे भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा देंगे और हम जीतने के बाद फिर उसी भ्रष्टाचार को और बढ़ाएंगे। संजय जी, आपको नहीं लगता है कि केवल सिद्धांतवाद और लंबी लंबी दलीलें देने से राजनीति की जा सकती है? आपको लगता है कि लोग जो हैं आपके इस सेवा भाव को समझेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि पिछले साल भी कोरोना था, पिछले साल भी आप सक्रिय थे, पिछले साल बिहार में चुनाव था तो लोग ज्यादा सक्रिय थे। एक एक विधानसभा क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर, खाने पीने की वस्तुएं बांटी जा रही थी। इस बार कोई भी दानवीर नजर नहीं आ रहा है। एक छोटी सी आशा की किरण के रूप में अगर पटना में कोई व्यक्ति सच में नजर आ रहा है, देखिए हम भी पत्रकार हैं, हम भी देख रहे हैं कि जब कोई बीमार होता है, लाचार होता है और उसको जरूरत, तो हम लोग के दिमाग में एक नाम आता है पप्पू यादव का। मैंने कभी पप्पू यादव को वोट नहीं दिया है, ना ही मैं उनका समर्थक हूँ, ना ही कहीं दूर दूर से पप्पू यादव से मेरे कोई व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन जब कोई बीमार लाचार व्यक्ति होता है तो एकदम निरपेक्ष भाव से अगर किसी का नाम आता है तो पप्पू यादव को, और लोगों को सहायता भी मिलती है। ऐसी बात नहीं कि वहां टरका दिया जाता है। किसी से ज्यादा अगर किसी निजी हॉस्पिटल ने पैसा भी ले लिया पटना में, तो पहला नाम अगर कोई व्यक्ति सहायता के लिए फोन करता है तो कुछ नंबर पप्पू यादव के यहाँ से दिए गए हैं। प्रेमचंद सिंह हैं, अवधेश लालू हैं, आप हैं और बहुत सारे लोग हैं पप्पू यादव के टीम के जो त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव को बिहार की जनता नहीं समझ रही है, या पप्पू यादव दिशाहीन राजनीति की ओर अग्रसर हो गए इतना काम करने के बाद? देखिए, मकसद एक ही है, सेवा करने की। चुनाव के पहले भी जैसे थे, चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद भी आज व्यक्ति वैसे ही हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उनका मकसद क्या है। अब बाकी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर जो व्यक्ति इतना कर रहा है, आज वो सीएम के सीट पे होता तो खैर और कुछ करता, उसके लिए हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद 1% भी डिफरेंस नहीं आया। लोगों का सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं आई। आपका बात एकदम 100% सही है। कहीं पे भी कोई भी आपदा आती है
तो पहले याद आता है पप्पू यादव जी का। हमारे ऑफिस में हम लोगों को फोन आती है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद चाहते हैं, लोगों ने हम लोग को इतना समझा है। जी अनूप जी। सवाल ये है कि पप्पू यादव लालू यादव के साथ राजनीति में सक्रिय थे। पप्पू यादव कोई दूध के धुले नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। पप्पू यादव पर भी कई सारे आरोप हैं, जेल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव ने राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींच दी है कि पप्पू यादव के गुनाह जनता की नजर में अभी माफ है। संकट, दर्द, दुख में पप्पू यादव एक पहला इंसान है जो कम से कम आवाज उठाता है, बोलता है, जो ना सत्ता का आदमी है ना विपक्ष का आदमी है। आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव जैसे, पप्पू यादव की देखा देखी ही अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर इस तरह के कदम उठाने चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे मैं तो ये कहूंगा कि मेरे को प्रेरणा मिली, मैं उनके साथ जुड़ा, मेरे जैसे बहुत लोग उनके साथ जुड़े हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि बहुत लोग मेरे को सुबह शाम फोन करते हैं कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज सेवा का समय है, सबको एकजुट होना है। 100 बार मैं एक ही बात कहूंगा, आज दल, निधि, प्रतिनिधि सभी को छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए सबको एकजुट होना है और सबको एक दूसरे को बचाने की बातें करनी है। और इस संकट में, इस महामारी से किस तरह से बाहर पड़नी है, इसी पे दृष्टि रखना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि दल सब छोड़ करके अपने मुख्यमंत्री जी को एक बार सर्वदल का मीटिंग बुलानी चाहिए। जो व्यक्ति इतना काम कर रहा है सबसे समझनी चाहिए और प्रोत्साहन देनी चाहिए। दल की बात और राजनीति के बात बिना करके इस आपदा से किस तरह से बाहर पड़नी है, अगर वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये पहुंच पा रहे हैं तो इनसे भी फीडबैक लेनी चाहिए। बट इतना ब्रॉड माइंड अपने सीएम सोचेंगे, इसके ऊपर मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। मगर ऐसा होता तो अच्छा होता कि आज सब दल एक जगह बैठते और ये प्रयास करते कि किस तरह से ये आपदा को बिहार से बाहर किया जाए या देश से बाहर किया जाए। इसके ऊपर कार्य करने से बहुत ही अच्छा रहेगा, ये मेरा सुझाव है। जी अनूप। चलिए अब सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं तरैया। तरैया में आपने पसीना बहाया, खून बढ़ाया, अपने मेहनत की कमाई के पैसे से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। संभवतः बिहार का तरैया विधानसभा और वहां के मतदाता नमन के योग्य हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सभी प्रत्याशियों को वोट दिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी को वोट मिला। जिन लोगों ने जिस रूप में लोगों को खिलाया, पिलाया, सेवा किया, उस रूप में सबको वोट मिला। पिछले साल की बात है, क्योंकि मैं भी तरैया में आप लोगों के साथ गांव गांव तक पहुंचा हुआ था। इस बार तरैया की जनता सवाल पूछ रही है। तरैया की जनता संजय कुमार सिंह से, मुंदिरका राय से, जनक सिंह से, प्रियंका सिंह से, युवराज सुधीर सिंह से, चांदनी देवी से, शैलेंद्र प्रताप से, संगम बाबा से और उन तमाम लोगों से जो पिछली बार खेवनहार बन के तरैया के लोगों को सपना दिखा रहे थे, तरैया के लोगों से वादा कर रहे थे कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, दुख दर्द में आपके साथ खड़ा रहूंगा। क्यों भाग गए सभी लोग? सभी लोग भाग चुके हैं। तरैया के लोग त्राहिमाम में। संजय जी, आप भी कटघरे में हैं, जवाब। मैं आपको यही बोल रहा हूं, चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आने के अगला दिन ही मैंने आपसे बात किया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने यही बात बोला था। मेरा एक ही मकसद है कि यहाँ पे कुछ नया हो, जो चीज नहीं हो पा रही है वो चीज होवे। सिर्फ विकास की बातें लेकर के मैं चुनाव के मैदान में उतरा था। आज आपदा आई है तो हर तरह जितना हो सकता है, रोज का 15-20 लोगों का मैं कॉल अटेंड कर रहा हूं। जिनको जो परिस्थिति में जो चीज चाहिए, मेरे सुप्रीमो जो चीज वहां पे तैयारी कर रखे हैं, हम लोगों ने हॉटलाइन नंबर भी जारी कर रखी है। जितना तक प्रयास हो रहा है, बाकी लोगों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हमारे यहाँ से हम लोग कोशिश में हैं, जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। आज सुबह भी एक पेशेंट का बहुत ही तबीयत खराब था, हमसे जितना हो पाया, हमारे पार्टी से जितना हो पाया मदद करने की हम लोग ने भरोसा दी है और कर भी रहे हैं। आपके पप्पू यादव आरा जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में नहीं घुसने दिया जाता है। आपके पप्पू यादव गया जाते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। हो सकता है कि कल की छपरा की घटना के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आज पप्पू यादव पूरे मूड में थे। संजय जी, मैं सवाल पहले पूछ लेता हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि उनको धमकी मिल रही है, गाली दी जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि
रूढ़ी जी को ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको जो एम्बुलेंस है उसे चलवाइए। बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि आप बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कीजिए। पप्पू यादव बिहार में पैर नहीं रखेंगे, न कोई सवाल उठाएंगे। आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव जो पॉलिटिक्स में जिस तरह का काम कर रहे हैं, इससे किसी न किसी को, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष भी शांत है, देखिए विपक्ष को भी कटघरे में जनता खड़ा कर रही है। विपक्ष ने भी सपना दिखाया। ऐसा नहीं है कि बिहार में विपक्ष कमजोर है। किसी भी पक्ष, जब पक्ष थोड़ा सा भी दरकेगा तो विपक्ष सत्ता में होगा और सत्ता पक्ष विपक्ष में होगा, क्योंकि गठबंधन दोनों तरफ है। दोनों तरफ कब कौन किसके साथ जाएगा और कौन किससे गठबंधन तोड़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिहार में आप छपरा की राजनीति करते हैं। तरैया आपका महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन जिला छपरा है। आपको जानना चाहिए संजय जी कि सिवान में एक ऑक्सीजन प्लांट मिला, वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब सिवान में भी बहुत पॉलिटिक्स है। स्वास्थ्य मंत्री का गृह अनुमंडल महाराजगंज है, जिला महाराजगंज का सिवान हो जाता है। तो महाराजगंज में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, लेकिन छपरा में जहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। गोपालगंज में घोषणा हो चुकी थी, लेकिन सिवान में तो लगवा लिया वहां के सांसद ने। उसका क्रेडिट अजय सिंह ले रहे हैं, कविता सिंह ले रही हैं, मंगल पांडे ले रहे हैं। लेकिन आपके छपरा में रूढ़ी जी हैं, सब लोग हैं। क्यों छपरा की इतनी बेरुखीपूर्ण तरीके से उपेक्षा क्यों हो रही है? अब बात ऐसी है, जब एम्बुलेंस एमपी लैड्स के पैसे से खरीदे जाते हैं, वो अंदर रखा गया है। ये हमारा जिला का परिस्थिति है। अब इससे आगे क्या बोलूं, बाकी जो लोग को समझना है वो लोग समझ ही जाएंगे। मगर हम लोग भी प्रयास चालू किए हैं, एक आवाज उठाए हैं। कहाँ तक पहुंचती है और किस तरह से काम होती है, उस पर भी काम चालू हुआ है। शायद ही जल्द हम लोग को भी वो मौका मिल जाए और शायद ये काम हो जाएगी। हम ना पक्ष में है ना विपक्ष में है जी, हम ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। हम भी एक आम नागरिक की तरह ही बाकी लोगों को साथ लेकर के अपना लड़ाई चालू किए हैं कि छपरा में भी एक प्लांट लगे। हो सकता है लग जाए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, तो अच्छी बात है। छपरा में एक युवा है, मांझी से चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, राणा प्रताप सिंह। वो ट्विटर पर, आप भी जुड़े हुए हैं उनसे, वो एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं कि छपरा में ऑक्सीजन प्लांट। उन्होंने तो बजाते आज अपने फेसबुक पर एक विज्ञापन दिया है, जिसमें 40 लोगों से उन्होंने आग्रह किया है, छपरा के स्थानीय लोगों से, कि आपको अगर रोजगार चाहिए, आपको गाड़ी चलाने आता है, तो मैं आपको सैलरी दूंगा। आइए, सरकारी गाड़ी लगी हुई है और उसको ले जाइए, एम्बुलेंस से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाइए। पप्पू यादव उससे एक कदम आगे बढ़े। कल से ट्विटर पर वार हो रहा था। पप्पू यादव ने जाकर एम्बुलेंस दिखाया, जो ढका हुआ था उसको दिखाया, और इसको लेके रूढ़ी जी सामने आए। उन्होंने पप्पू यादव को खुलेआम कहा कि आप मधेपुरा में राजनीति कीजिए, छपरा में आपकी जरूरत नहीं है। और 6 तारीख को एक लेटर डीएम को, वहां के छपरा के जिलाधिकारी को रूढ़ी जी की तरफ से लिखा गया है, जिसमें इस बात की ओर इंगित किया गया है कि ड्राइवर नहीं है। 7 तारीख को पप्पू यादव जाते हैं। 24 घंटे के अंदर पूरा खेल होता है। आज पप्पू यादव ने फिर रात में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि रूढ़ी जी आप एम्बुलेंस दे दीजिए, हम ड्राइवर देते हैं, और जरूरी नहीं है कि मधेपुरा में एम्बुलेंस चले, आप छपरा में ही एम्बुलेंस चलवाइए। आगे अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन हमको लगता है एक जनहित में कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है, पप्पू यादव हो, संजय सिंह हो, रूढ़ी हो, कोई राजनेता हो, संकट की इस घड़ी में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और आपने सही सवाल उठाया कि मरघट हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव लोगों के बीच में नहीं जा रहा है। पप्पू यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोगों के बिल कम करवा रहे हैं, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। और पटना में 3 दिन पहले एक भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है कि जो लोग मरीजों के साथ रहते हैं, तो अगर इस तरह की कोई बेहतर व्यवस्था होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि रूढ़ी जी के समर्थक होंगे तो पप्पू यादव उन्हें खाना नहीं देंगे, या पप्पू यादव के समर्थक होंगे और मर रहे होंगे तो रूढ़ी जी उन्हें एम्बुलेंस नहीं देंगे। सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज आप विपक्ष में हैं, चुनाव हारे हुए हैं, हो सकता है कल सत्ता आपके पास रहे। और इस तरह की लाइलाज महामारी के समय में इस तरह के बेतुके चीज की जगह सबको मिलकर सम्मिलित रूप से काम करना चाहिए। अगर पप्पू यादव बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी टीम बेहतर काम कर रही है, तो संकट की इस घड़ी में इसलिए आप उनका विरोध नहीं कर सकते कि आप उनके समर्थक नहीं हैं। इस कारण से संजय जी, पुनः आपसे सवाल है कि तरैया में जाकर सभी विकास योजनाएं क्यों दम तोड़ देती हैं? आपने पुनः सवाल उठाया, बाढ़ में आपका क्षेत्र डूबा हुआ था,
पहले कोरोना से लोग मरे तरैया के, फिर बाढ़ में डूबे, फिर बगल में रूढ़ी जी भी आपके तरैया से पहली बार अगर विधायक में जीते थे, रूढ़ी जी आपके तरैया से ही चुनाव उन्होंने जीता था। तरैया से उनका व्यक्तिगत लगाव है और तरैया की राजनीति में रूढ़ी एक बड़ा फैक्टर है। भले अब लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज के अंतर्गत तरैया आ गया हो, आपको नहीं लगता है कि तरैया को भी 2-4 एम्बुलेंस दे देना चाहिए था रूढ़ी जी को? वो तो उनको व्यक्तिगत तौर पे सोचना चाहिए कि ढक के रखने से अच्छा बाहर निकाल देते हैं। आज मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, मेरे फेसबुक पे मैं चलाया भी हूँ। ड्राइवर लोग अपना वीडियो क्लिपिंग बना करके भेज रहे हैं, जो लोग ड्राइव करना चाह रहे हैं वो गाड़ियां। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं पीपीई किट पहन के रहना पड़ेगा। अरे भैया, देश में इतने एम्बुलेंस चल रहे हैं, क्या 1 लाख लेने वाला एम्बुलेंस में जो ड्राइविंग कर रहा है वो अलग है और इसमें ड्राइविंग करेगा वो अलग है? तो ये सब चीजें, राजनीति की बातें अलग करके जितने वहां पे एम्बुलेंस है उनको तुरंत से तुरंत सर्विस में लेके आना चाहिए। और आगे जरूरत पड़े तो जैसे कि मैंने कहा, डीएम साहब जी। को एक परमिशन के लिए या सीएम से बात करनी चाहिए कि जितने सीज किए हुए गाड़ी हैं उनको जी। कोई मतलब मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है, उनको भी किसी तरह से रास्ते में लेके आ सकते हैं, या उनका पेनाल्टी कम करके इस तरह से पेनलाइज कर करके कि इतना ट्रिप्स मारो। इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रही है। ये सुझाव मैं डीएम जी। साहब को भी चिट्ठी लिखने वाला हूँ, फेसबुक पेज पे तो खैर डाला हूँ। थैंक्स टेक्नोलॉजी को और सोशल मीडिया को जो हम लोगों के पास पहुंच सक रहे हैं। पहले एक माध्यम था सिर्फ अखबार में या टीवी चैनल पे। आप भी पत्रकार हैं, आप समझ रहे हैं कि आज का डेट में एक छोटी सी बात रखने के लिए विज्ञापन देना पड़ जाता है अखबारों में। तो ये सब चीज से दूर रह के टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हम लोग का बहुत उपयोग हो रही है और हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आज जितना भी युवा साथी हैं सबसे मैं यही अनुरोध करूंगा, जितना हो सके सब लोग अपना अपना हिसाब से सेवा करिए, एकजुट होइए। राजनीति बाद में करेंगे, चुनाव अभी बहुत दूर है, चुनाव के बारे में सोचना ही नहीं है। सब लोग को जात पात सब कुछ छोड़ करके एक साथ मिलजुल करके इस आपदा से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जी अनूप जी। तरैया के सवाल पर आप भी बचते दिख रहे हैं। तरैया नहीं के नहीं, ठीक है, आप देखिए चुनाव हार गए। देखिए, बात आप ऐसी चुनाव है हार कि गए। आज 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 की परिस्थिति ये नहीं है कि वो सब चीजें बात करें। पहले जो नहीं, चीज देखिए, डेंजरस सिचुएशन में पहुंच एम्बुलेंस गई है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस पर बात हो गई। पप्पू यादव जी पटना में आपके तरैया के जी लोगों की भी मदद कर रहे हैं। आपने भी पोस्ट किया जी था, किसी को इंजेक्शन चाहिए था, पप्पू यादव ने जी इंजेक्शन दिया। किसी को जी एडमिट कराना है, पप्पू यादव करा रहे जी हैं। तो पप्पू जी यादव के आप प्रतिनिधि थे तरैया में। मेरा जी सवाल है कि तरैया को लेके आपने बहुत कुछ सोच रखा है और उसको जमीन पर जी उतारने में भी आप लगे हुए हैं, लेकिन अभी उन जी सब विषयों पर बात करने का समय नहीं है। जी संजय जी, आपको नहीं लगता है कि छपरा में और खासकर तरैया जैसे जगह पर, जहाँ एक पॉइंट है, सेंटर है, मढ़ौरा है, तरैया है, जी अमनौर है, मसरक है, ऐसे जगह पर एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। कोविड है तो किसी बड़े सरकारी स्कूल को या किसी सरकारी भवन को हॉस्पिटल में तब्दील करके स्थानीय स्तर पर लोगों का इलाज होना चाहिए। अभी जो स्थिति है, लोगों में जागरूकता का अभाव है। जगह जगह पुलिस और पब्लिक के बीच में टकरार हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में लोग जाने से डर रहे हैं और तरह तरह की भ्रांति है। ऐसे में जो भी समाज सेवी हैं, जो लोग भी चुनाव लड़ चुके हैं, हारे हैं या जीते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्या तरैया के लिए सरकार, जब पप्पू यादव पटना में इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो जो तरैया के हारे हुए लोग हैं, छोटे छोटे अंशदान में अपने अपने प्रखंड में भी अगर छोटा छोटा अंशदान कर दे, छोटी छोटी व्यवस्था कर दे, 10-10 रूम के ही बेड की व्यवस्था कर दे, क्या ये संभव नहीं है? क्या तरैया संभव है, इस पे काम जारी है और कुछ दिन में हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। देखिए, बात ऐसी है कि जब आप बिहार के बारे में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह पड़ा हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस नहीं है। आज देख लीजिए, 2 दिन पहले इतना बड़ा हॉस्पिटल का पिक्चर आई थी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, जहां पे जी। ना डॉक्टर है ना टेक्नीशियन है। तो ऐसे बातें हैं। जब हमारे मसरक में भी हॉस्पिटल है, तरैया में जी। रेफर हॉस्पिटल है, मगर वहां पे ना टेक्नीशियंस है ना जरूरतमंद सुविधा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पानापुर में भी हेल्थ सेंटर है, मगर वहां पे कोई नहीं है। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म की बातें हैं। ये सब चीज को सुधारने के लिए सरकार को बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इमीडिएट बहाली में अभी शायद सीएम साहब भी कुछ स्टेप उठाए हैं। सीएम
ये सब काम जल्दी जल्दी करे, थर्ड वेव आने के पहले तो बहुत अच्छा रहेगा। तरैया के लिए खास करके कुछ एक योजना बनाई जा रही है जो हम आपको कुछ दिन में बताएंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि अभी कई सारे सवाल थे, फिर हम आपको जोड़ेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी। लेकिन आज जो अहम सवाल था कि संकट की इस घड़ी में पप्पू यादव होने के क्या मायने हैं, पप्पू यादव और रूढ़ी जी के बीच जो विवाद चल रहा है क्या वो सही है, क्या संजय सिंह जैसे लोग अपने क्षेत्र में जितना भी संभव हो पा रहा है लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल संजय सिंह ही ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर इनसे प्रेरित होकर, पप्पू यादव से प्रेरित होकर अच्छा काम करेंगे, उनकी भी चर्चा होगी, क्योंकि हम एक पक्षीय बात नहीं करते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, संजय कुमार सिंह जी, आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है या जो साधन संसाधन है वो कम पड़ गए? देखिए, साधन तो है, उसका संसाधन नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल के बिल्डिंग है, टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है। इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये आपदा का समय है, यहाँ पे सिर्फ अपने ये आपदा में कैसे बाहर पड़नी है इसी के ऊपर एकजुट होकर के सीएम साहब को भी ये सोचना चाहिए कि सब दल को बुला करके बैठा करके इसमें से कैसे बाहर निकले, इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। ये चीज हो जाएगी, इसके बाद बाकी चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है। हॉस्पिटल्स हैं, आपको, आप एक पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, बट वहां पे जो चीज होनी चाहिए, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्स या टेक्नीशियंस, ये सब चीज हमारे यहाँ कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। ये सब का एक के पीछे एक आपको सब चीज रूट हो जाती है, लिंक हो जाती है। ये सब चीज पे फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो महामारी है, मैं अपना जनता से यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके आप मास्क पहनिए, और जितने आप लोगों के सामने लोग आएंगे अपने बिहार में, गांव में, आप लोग प्रेरित करिए या समझाइए कि मास्क पहने, घर जाए, हाथ पैर धोए, और जितना हो सके दूरियां मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तब जाके हम ये महामारी से बाहर पड़ सकेंगे। सभी युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, आप लोग पिल्लर हो, रूट कॉज हो, आप लोग आगे जाके बिहार के लिए आप लोग को ही करना है। आज से ही आप लोग चालू करिए, जो भी आपके सामने आए उनको समझाएं। इसका जो परिस्थिति हो गई है, ये महामारी के बारे में समझाएं, और थोड़ा सा भी लापरवाही ना हो, इसके लिए आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं हर जुबान पे ये रखें और हर जुबान से किसी ना किसी को समझाते रहें और इस आपदा से बाहर पड़ने की कोशिश करें। जी अनूप जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, पूरे बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और जो बात अंत में जनता से मैं कहने वाला था, आपने पूरी तत्परता के साथ वो वाक्य याद दिलाया कि मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, साबुन सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, शादी समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार कीजिए। कोरोना से बचाव आप किसी सरकार के लिए, किसी समूह के लिए, या संजय सिंह के लिए, या पप्पू यादव के लिए, या मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। आप खुद सुरक्षित होंगे, आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका घर सुरक्षित होगा, आपका गांव सुरक्षित होगा, आपका प्रखंड, अनुमंडल, पंचायत सुरक्षित होगा, राज्य सुरक्षित होगा। और संकट की इस घड़ी में राजनीति जिनको करनी है, राजनीति करें। उनसे भी अपील है कि आपको जितनी राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन लोगों को थोड़ी सी भी, आपके आंखों में थोड़ा सा भी शर्म हया बचा हुआ है तो लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवा दीजिए। आप जनप्रतिनिधि रहे हों या वर्तमान में हों या भविष्य में होने वाले हों, आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची हुई है तो संकट की इस घड़ी में लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाएं, इंजेक्शन, डॉक्टर, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जरूरत है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देखिए सबसे बड़ी चीज है, और बार बार इस पर सवाल इसलिए उठेगा कि पटना जैसे राजधानी में मुश्किल से आधे किलोमीटर जाने का रेट 15,000 रुपया लिया जा रहा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाने की कीमत 40,000 रुपये है। एक अकेला पप्पू यादव क्या कुछ कर सकता है, ये आकर आप पटना में देखिए कि किस तरह से पप्पू यादव का डर जो लुटेरे हैं उनके चेहरे पर है, और जनता का भरपूर समर्थन है। भले लोग पप्पू यादव को वोट दें या न दें, मैंने शुरू में भी कहा था कि ना मैं पप्पू यादव से कभी व्यक्तिगत रूप से भी पप्पू यादव से कभी मैं नहीं मिला हूं, ना पप्पू यादव की विचारधारा
मुझे पसंद है, ना मैंने कभी उन्हें वोट दिया है, लेकिन जब संकट आता है पप्पू यादव सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। पप्पू यादव किस पार्टी के हैं आपको पता है, पप्पू यादव क्या है ये भी आपको पता है। लेकिन आप सबको से अपील है कि अगर पूरे बिहार में 100 पप्पू यादव भी खड़े हो जाएं तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। चाहे आप सत्ता के समर्थक हों या विपक्ष के समर्थक हों या आप किसी अन्य विचारधारा के मानने वाले लोग हों, सबों से अपील है कि संकट की इस घड़ी में जिस तरह से संजय कुमार सिंह तरैया के लोगों के लिए घर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को फोन पे ही सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, पटना में इनकी टीम, इनकी जो पार्टी है जाप, ये सुविधा उपलब्ध करा रही है। आप भी आगे आइए, आपका भी नाम होगा। और इस संकट की घड़ी में मत देखिए कि किसने आपको वोट दिया है, किसने आपको वोट नहीं दिया है। फिर मिलेंगे, फिर बातचीत होगी। चलते चलते आप सबों से अपील कि अर्नव लाइव न्यूज के नाम से हमारा अब नेटवर्क जाना जा रहा है। आप अभी आर्यावर्त के डिजिटल पेज पर हमारी बातचीत देख रहे हैं, सिटी लाइव और अपना बिहार भी हमारा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर आपने यूट्यूब पर हमारे चैनल अर्नव मीडिया एंड इवेंट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्नव मीडिया एंड इवेंट को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम पत्रकारिता करते हैं, हम सच के साथ समझौता नहीं करते हैं। जितना हमारे लिए कोई नेता, अभिनेता या विधायक, मंत्री अहमियत रखता है उतना ही एक आम आदमी भी अहमियत रखता है, क्योंकि लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता ही मालिक है। संजय कुमार सिंह जी, आपने अपना समय निकाला, आपको कई सारे फोन आ रहे होंगे इस दौरान लोगों की सहायता के लिए, बावजूद इसके आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। इसके लिए पूरे आर्यावर्त टीम, अर्नव लाइव न्यूज, सिटी लाइव, अपना बिहार और हमारे पूरे नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। हम कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान फिर कई बार आपको सामने लेकर आए, ग्रुप डिस्कशन में आपको बैठाएं, जब बहुत सारे अन्य दलों के लोग रहे तो आमने सामने भी बातचीत आपसे कराएं, विकास पर बात हो। और अभी सिर्फ और सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए जो कुछ भी संभव है सब लोग मिलजुल कर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। जय बिहार।